हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल की जो सूक्ष्म संरचना है उससे और माइटोसिस और मियोसिस से उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम ले लेंगे और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके आधार पर बनाएंगे। तो अभी आप वीडियो देखते जाइए और जहाँ भी आपको जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट। मैं आपको उस टॉपिक को सब कुछ एक साथ कलेक्ट करके और फिर इससे जुड़ी हुई मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगी ताकि आपके लिए बेहतर हो। मैंने सोचा कि ये एक वीडियो आपके लिए बनाना इसलिए ज़रूरी था कि इस टॉपिक से हर साल कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 8 से 10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार मैंने सोचा इसका लेवल आप देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं पहले के एग्जाम्स में और उसके आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जहाँ जो चीज़ें न समझ में आ रही हो आप उनको कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन अ सेल, और वह कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें वायवीय श्वसन होता है। तो ये तो सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वह ऑर्गेनेल है जिसमें कि श्वसन होता है। कौन सा? वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होता है? तो देखो माइटोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, दो समरूप संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, अपनी जैसे ही दो आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल दो कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? सेम होती है। आगे बढ़े, द सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट बोथ, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या समानता है? तो देखो डीएनए और आरएनए के बीच में ये समानता है कि दोनों ही क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। यही समानता है डीएनए और आरएनए के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन ए क्रोमोसोम्स, जब किसी क्रोमोसोम में दो जीन बहुत ही करीब में आ जाएं तो क्या चांसेस बनते हैं क्रॉसिंग ओवर के? ये पूछ रहा है। तो देखो जीन्स क्या है? डीएनए का ही पार्ट है, ठीक है, हिस्टोन है। लेकिन जब दो जीन एक पास आ जा रहे हैं तो उसमें क्या है, चांसेस क्या है क्रॉसिंग ओवर के? तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है? सिर्फ मियोसिस के टाइम में होती है। कब होती है? सिर्फ मियोसिस के टाइम में। तो यह कंडीशन कि क्रॉसिंग उनमें होगा, यह बहुत ही रेयर है। क्या है? बहुत ही रेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हार्डली एनी क्रॉस ओवर कैन बी डिटेक्टेड। उनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर है वो काफ़ी कम देखने को मिल सकता है, बहुत ही मुश्किल से ही दिख सकता है। जब कब होगा? मियोसिस में। और मियोसिस किस में होती है? जर्म सेल में होती है। ठीक है, आगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल, किसी भी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ, राइबोसोम्स की जो संरचना होती है उसमें क्या क्या होता है? तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन कैसे बनता है? आरएनए से। तो राइबोसोम के अंदर क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा गया था। तो देखो जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वह क्या है? सैलाइवरी ग्लैंड के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उससे क्या कहते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पाया जा रहा है? ड्रोसोफिला में इसको देखा गया है, ड्रोसोफिला में इसको देखा गया। लेकिन सबसे पहले जो इसको देखा गया था, सबसे पहले तो वह काइरोनॉमस मिलगीज में देखा गया था। किस में देखा गया था? काइरोनॉमस मिलगीज में। यह इंसेक्ट्स ही होते हैं तो उनमें ही देखा गया था या। और सबसे पहले इसे देखा किसने था? बेल्बिनी ने देखा था। किसने देखा था? बेल्बिनी ने देखा था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज होगा।
अगला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, जो सिंथेसिस हो रही है आरएनए की और प्रोटीन की, यह कहाँ पर होती है या कब होती है। तो देखो, जब माइटोसिस या मियोसिस होती है तो दो फेज होती है ना, एक तो इंटरफेज और दूसरी क्या होती है, एम फेज। जो इंटरफेज है उसमें जो जीवन फेज है, जीवन फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होती है आरएनए और प्रोटीन की। उसके बाद दूसरा उसमें फेज होता है एस फेज। एस फेज में किसकी सिंथेसिस होती है, डीएनए की। और उसके बाद होता है G2 फेज। G2 फेज में नए प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, पहला होगा जीवन फेज। जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अच्छा, जीवन फेज ही वह फेज है जहाँ पर यह कंट्रोल होता है कि आगे सेल साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोल कौन करता है, तो जीवन फेज पे ही ये कंट्रोल होता है कि आगे साइकिल चलेगी या फिर नहीं चलेगी। आगे बढ़े, एंटीकोडॉन्स अकर इन, एंटीकोडॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एंटीकोडॉन कहाँ पाए जाते हैं, टीआरएनए में। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर साइट फॉर, राइबोसोम किसकी साइट्स है, तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो यह किसकी साइट है, प्रोटीन संश्लेषण की, ऑप्शन नंबर ए। न्यूक्लियोलस इज द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ, न्यूक्लियोलस में किसका सिंथेसिस होता है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में किसकी सिंथेसिस होती है, डीएनए की। न्यूक्लियोलस में किसकी सिंथेसिस होती है, आरएनए की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और डार्क स्टेनिंग बार बॉडी, जो डार्क स्टेनिंग बार बॉडी है जिसे कि क्या कहते हैं, एक्स क्रोमोजोम से जो बनी होती है उसे क्या कहते हैं, बार बॉडी। ठीक है, यही क्वेश्चन भी है, तो यहीं से हमने आपको आंसर भी बता दिया कि स्टेनिंग बार बॉडी कॉल्ड द बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ, तो जो ये बार बॉडी होती है वह न्यूक्लियस में पाई जाती है और वह किसके रूपांतरण से बनी होती है, तो वह एक्स क्रोमोजोम्स के रूपांतरण से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, स्पाइंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन, जो स्पाइंडल फॉर्मेशन है सेल डिवीजन के दौरान वह किस पर निर्भर करता है। तो देखो, स्पाइंडल का मतलब क्या है, किसमें क्या बनेगा, कैल्शियम की ही होगी, ठीक है, और प्रोटीन की होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, कैल्शियम पर और प्रोटीन पर, क्योंकि होता क्या है इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोजोम्स कैन बी काउंटेड एट, क्रोमोजोम्स को कब गिन सकते हैं, तो जब क्रोमोजोम्स पूरे अच्छी तरह से दिखाई देने लगते हैं वह फेज होती है मेटाफेज। तो मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोजोम्स को आसानी से काउंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी हेल्प्स इन, क्रिस्टी किस में सहायक होते हैं, तो क्रिस्टी पाए कहाँ पर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, F1 पार्टिकल, और इनकी का यूज क्या होता है, रेस्पिरेशन में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थ्योरी, किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, स्लाइडेन और स्वान ने। अगला क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज, जो कोशिका में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है वह कहाँ पर बनता है, तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, ठीक है, जो लाइसोसोम बन रहा है, ये दोनों चीज़ें कहाँ पर बनती हैं, गोल्गी बॉडी में। और प्लाज्मा लेमा जो बन रहा है, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें किसकी ज़रूरत होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की। तो यह कहाँ पर बनेगा, गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी का काम क्या है, सिक्रीशन का। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये तो है ही। अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स की काफ़ी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थों की उपस्थिति, ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, क्योंकि डीएनए और आरएनए तो पाया ही जाता है ना, और डीएनए ही तो हमारा आनुवांशिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, तो यह तो पाया ही जाता है, हर सेल में पाया जाता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मियोसिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज इन मियोसिस,
मियोसिस और माइटोसिस एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं लास्ट में कितने बचते हैं, आधे, लास्ट में क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो बस यही अंतर होता है। और दूसरा अंतर क्या होता है, बाईवैलेंट का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट, बिल्कुल सही बात है। यह पाया जाता है जिसमें कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है। यह जब दो गुणसूत्र एक साथ समजात गुणसूत्र मिलते हैं और भागों का आदान प्रदान होता है तो क्या है, कियाज्मा है। तो कियाज्मा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। क्रोमोजोम्स नंबर इज हाल्व्ड, क्रोमोजोम्स का नंबर आधा रह जाता है, ये भी सही है। द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म आर नॉट आइडेंटिकल, 4 केंद्रकों का निर्माण होता है और वे आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जैसा पेरेंटल सेल है वैसा ही होना, तो वैसे नहीं होते, उसके आधे हो जाते हैं ना। तो यह तीनों ही सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए मॉलिक्यूल, ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए का क्या होता है। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए वहाँ से हट के कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। न्यूक्लियस में डीएनए है और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हुआ, वहाँ से आके साइटोप्लाज्म में चला आया। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, टिक भी नहीं लगा रही हूँ, वजह यह है कि ये पिछले क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको एक बार क्वेश्चंस को देख लो और इनके जो लेवल है उस लेवल को समझ लो। बाकी इसको हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि इसको वीडियो को देखो और जो भी क्वेश्चन जहाँ भी फंस रहे होंगे, जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, इस छोटा सा भी अगर टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रोमोजोम्स एज 3 like स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई, क्रोमोजोम्स को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, तो स्ट्रेसबर्गर ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज इज रिलेटेड विद, डीएनए पॉलीमरेज किससे रिलेट करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का यूज कहाँ पे होता है, जब डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा होता है, तो डीएनए के डुप्लीकेशन के टाइम में डीएनए पॉलीमरेज का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज, एक एग्जाम्पल पूछ रहा है ऐसे सेल का जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं हो और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं हो। तो ये किसकी खास बात है, प्रोकैरियोट्स की। और प्रोकैरियोट्स में कौन आ जाते हैं, बैक्टीरियल सेल आते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, माइटोसिस के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर हो जाती है। तो प्रोफेज की जो अवस्था होती है, प्रोफेज, उसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है। और प्रोफेज को भी बांटा गया है 2 पार्ट में, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो जब डिवीजन सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर हो रही है तो वो टाइम होता है लेट प्रोफेज का। अगला क्वेश्चन, द टर्म जीन रिफर्स टू, जीन किसे कहते हैं। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, जो डीएनए का सबसे छोटा जो पार्ट है ना, वही है क्या, जीन। अगला, प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड के बारे में हम जानते हैं ना, क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, प्लाज्मा लेमा शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो देखो इसको प्लाज्मा लेमा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड है ना, वह दिया गया था सी नागेली एंड सी क्रैमर के द्वारा, लेकिन जो प्लाज्मा लेमा वर्ड है वो जेक्यू प्लाव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जेक्यू प्लावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज, सेल थ्योरी जो दी गई है कोशिका सिद्धांत, उसके प्रतिपादक कौन थे। तो स्लाइडेन और स्वान। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि स्लाइडेन जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये दोनों, एक लोग जूलॉजी से संबंधित है, दूसरे बॉटनी से, तो आप उनके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म फोल्ड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वह फोल्डेड होती है ना, बाहर वाली तो ठीक होती है, मतलब एक लेयर में होती है, अंदर वाली क्या होती है, थोड़ी फोल्ड होती है, फोल्ड बन के क्या होती है, क्रिस्टी फॉर्मेट कर देती है। तो यही पूछ रहा है कि दीज आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। तो जो
अंगुली के समान अंदर को धंसी हुई संरचना बना लेती है इनर मेम्ब्रेन, उसी को तो क्रिस्टी कहते हैं। और उसी क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस PCS में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके पहले वाले जितने क्वेश्चन थे वो TGT में पूछे गए थे, ये वाले क्वेश्चन PCS के क्वेश्चंस हैं। वी सेप्ड क्रोमोजोम्स आर, वी सेप्ड क्रोमोजोम्स होते हैं तो मेटासेंट्रिक होते हैं। जो भी वी सेप्ड क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं। विच ऑर्गेनल इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम, किस ऑर्गेनल को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, तो गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, यह TGT में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में कब पाया जाता है, तो कब पाया जाएगा, प्रोफेज के टाइम, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन, मियोसिस जो सेल डिवीजन है वह कहाँ पर देखी जाएगी, तो यह कहाँ देखी जाएगी, फ्लोरल बड में। यह कैसी होती है, कहाँ पर देखी जा सकती है, जहाँ पे भी जर्म सेल होती हैं तो जर्म सेल में मियोसिस पाई जाएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा माइटोसिस कहाँ पर देखी जाती है, तो रूट टिप में, रूट का जो टिप होता है वहाँ पर आसानी से माइटोसिस को देखा जा सकता है, और मियोसिस को फ्लोरल बड में। अगला क्वेश्चन, एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, एक्रोसोम जो होते हैं वह किसके बने होते हैं, तो जो एक्रोसोम है ये सभी जो कोशिकांग है ना, जो पुराने नए बन रहे हैं, ये सभी गोल्गी बॉडी से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम किससे बनता है, गोल्गी अपैरेटस से बनता है। डीएनए सिंथेसिस इन सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वह कब हो रही है, तो एस फेज में होती है, ठीक है। जीवन फेज में क्या हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है कब हो रही है, एस फेज में हो रही है। अगला, काइनेटोकोर्स असेंबल्स ऑन ईच क्रोमोजोम ड्यूरिंग, जो काइनेटोकोर्स हैं वह असेंबल हो रहे हैं इच सभी क्रोमोजोम्स पे कब हो रहे हैं, तो लेट प्रोफेज के टाइम में। कब हो रहे हैं, लेट प्रोफेज के टाइम में काइनेटोकोर्स असेंबल हो जाते हैं प्रत्येक क्रोमोजोम्स पे। क्रोमेटिड्स ज्वाइंटेड टुगेदर बाय ए डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर कॉल्ड, जो क्रोमेटिड्स होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, और अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर से आपस में जुड़ी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, तो जब दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ती हैं तो उनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगला क्वेश्चन, क्रोमोजोम्स कंटेंट, क्रोमोजोम्स में क्या होता है, तो डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन होता है और नॉन हिस्टोन होता है, ठीक है। तो इसमें चारों चीज़ें होती हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। और यह क्वेश्चन TGT में 3 बार पूछा जा चुका है, 3 साल पूछा गया है लगातार। अगला क्वेश्चन, विच डज नॉट हैपन इन प्रोफेज 1 फर्स्ट ऑफ मियोसिस, इनमें से क्या है जो प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस में नहीं पाया जाता है, तो देखो कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है, पेयरिंग होती है होमोलॉग की, क्रोमोजोम्स में कंडेंसेशन भी होता है, लेकिन सेग्रीगेशन प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंडेज मोरन पार्टिकल्स आर फाउंड इन, फ्रेंडेज मोरन पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद होगा F1 पार्टिकल, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड, ओह सॉरी सही है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, ऐसा माइटोसिस और मियोसिस एक दूसरे से अलग होते हैं हमेशा ही, किस बेस पर, तो बाईवैलेंट। जो मियोसिस होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, बाईवैलेंट होते हैं, ठीक है, बाद में वो टेट्राड बन जाते हैं, लेकिन माइटोसिस में ऐसी कुछ भी प्रोसेस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, डीएनए का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, तो नेकेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ